एक्सरसाइज नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन था कि ग्रसनी जो होता है आपका क्वेश्चन इधर है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। वो हो जाएगा आपका निगल द्वार के द्वारा। किसके? निगल द्वार के द्वारा ना। आगे है कि शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। आगे है कि कौन सा एक सत्य नहीं है, उसके बारे में जानना है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठररस स्रावित होता है, सही है। आमाशय प्रोटीन का जो है पाचन का मुख्य स्थान होता है, ये भी सही है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन होता है, ये भी सही है। बाकी बात डी लिखते हैं, डी आपका गलत हो जाएगा। आमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े ले के परत मतलतरा हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। आगे की आमाशय खुलता है ग्रसनी में। आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन। जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को मार डालता है, एंजाइम को भोजन पर क्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सभी सही है। आगे कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, सही है। जठर खाद्य को आमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, सही है। जठर आमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, ये भी सही है। बाकी बात डी हो गई। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? यानी कि 20 दांत। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। कहता है कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? 32 फीट। अब आगे कहता है मनुष्य के हरनाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर का। अब आगे है कि कौन सा आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? मूल पित्त वाहिनी। आगे आंसर हो जाएगा बी। आगे है कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? पीत, यानी पीत, बी हो जाएगा आंसर। आगे है कौन सी रचना मुख गुहा से भोजन को श्वासनली में जाने से रोकता है? एपिग्लोटिस। आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। आमाशय के भीतर दीवारों पर किस प्रकार के कोशिकाओं का विस्तार होता है? स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांते पर बनने वाले एक अस्थायी परत को क्या कहते हैं? दंत पलक। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे, आमाशय की दीवार पर होने वाले घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? अम्लीय स्राव के कारण। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। आगे आपका कोशिका के किस भाग में सजीवी के सारे गुण मौजूद रहते हैं? जीवद्रव। कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, सही है। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है, ये भी सही है, यानी कि सी सही है। आगे, यकृत तथा आमाशय की नली आहारनाल में किस भाग में खुलती है? छोटी आंत में। आंसर हो जाएगा सी। कहता है कि जेजुनम किसका अंग है? छोटी आंत का। आंसर हो जाएगा डी। आगे है कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? कोलन। आंसर हो जाएगा बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आंसर हो जाएगा ए। आगे यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है, सही है। पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है, ये भी सही है, दोनों सही है। आगे कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है। अब आगे की छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? पीत रस के द्वारा, अग्नाशय रस के द्वारा और सकसकस एटेरिकस के द्वारा। आगे चलते हैं। मनुष्य के आहारनाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? छोटी आंत की। आगे है 6 से 7 मीटर की होती है। अब आगे है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? एमाइलेज। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? लाइपेज।
कहता है कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है, लाइपेज। आगे है गिल्सन्स कैप्सूल किसके मौजूद रहता है, किस में, यकृत में, आंसर हो जाएगा बी। आगे लोहा पाया जाता है यानी कि यकृत में, मछली में और मांस में। आगे चलते हैं आयरन। आगे कहता है ब्रूनसर ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं, छोटी आंत में, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है, पित्तरस के द्वारा, आंसर हो जाएगा सी। पित्तरस का मुख्य काम क्या है, पित्तरस का मुख्य काम है कि भोजन की अम्लता का नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना तथा वसा का पायसीकरण करना। पित्तरस में उपस्थित बिलिरुबिन तथा बिलिरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनते हैं, हीमोग्लोबिन। आगे है निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होता है, जठर रस के। अब आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहते हैं कार्बोक्सी पेप्टिडेज उपयोग कौन अग्नाशय रस में पाए जाते हैं, तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज पाया जाता है, लैपेज पाया जाता है, वोल्टेज और इनवर्टेज नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। कथन ए मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन ए कारण देने हैं आपका, कारण देने हैं आर कि यकृत को महत्वपूर्ण वसा का पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, यानी कि ए सही है पर आर गलत है। आगे चलते हैं। आगे पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यकृत, आंसर हो जाएगा डी। आगे कौन सा मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, यकृत, आंसर हो जाएगा सी। आगे कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया की यूरिया में बदलता है, यकृत, आंसर हो जाएगा सी। अब आगे कौन सा कथन सही है, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है, सही है। यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, 1.5 kg के आसपास होता है, आंसर हो जाएगा ये। आगे यकृत का काम क्या है, विषाक्त पदार्थों को विषहीन पदार्थों में रूपांतरित करना, वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करना, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है, ठीक, और इससे रस को जो है आपका पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, वह है आपका अग्नाशय। आगे किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, अग्नाशय। आगे चलते हैं। संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है, छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है, इलियम में, आंसर हो जाएगा सी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद बिलाई द्वारा होता है। अवशोषित भोजन कलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं, आंसर तीनों हो जाएगा आपका सही है। आगे चलते हैं। वसा का पाचन किस अंग में पूर्ण होता है, तो छोटी आंत में। आगे चलते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में। आगे पाचन क्रिया के उपरांत कहता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है, सही है। वसा बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी सही है, आंसर डी। आगे कौन सा एक सही नहीं है, बड़ी आंत में कोई एंजाइम का स्राव नहीं होता है। बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन को अस्थायी रूप से संचित रखता है, सही है। बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है। बाकी बात कौन सही नहीं है, यही सही नहीं है। बाकी बात बड़ी आंत में जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है, सही है, ठीक। अब आगे की सीकम तथा अपेंडिक्स नामक अवशेषी अंग किस भाग मौजूद होते हैं, तो होता है आपका मौजूद बड़ी आंत में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, अमाशय से हाइड्रोलिक अम्ल का निर्मोचन होता है। छोटी आंत के इलियम में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है, ठीक, सही है। आगे है कि बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं, यही गलत है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं जल। विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद होता है, कोलन में, आंसर हो जाएगा आपका है।
आगे कौन हार्मोन्स पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन। आगे चलते हैं। आगे आपका मानव शरीर में क्षुद्रांत छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। आगे है कि छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? चाइल। आंसर हो जाएगा आपका डी। मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है इसलिए। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो पाएगा? वसा का। आंसर हो जाएगा बी। आगे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंजाइम पाए जाते हैं आंतररस में। आंसर हो जाएगा ए। कहता है कि मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ये बात जानना है। कहता है कि एस्टीएफ्सिन एंजाइम पाइसेकृत वसा का जो होता है ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित कर देता है। सही है। कहता है कि एमिलोप्सिस नामक एंजाइम स्टार्च तथा ग्लूकोज को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। सही है। आगे है कि एस्टेप्सिन तथा कहता है कि एमिलोप्सिन एंजाइम रेशा रस में मौजूद रहते हैं। ये गलत है। आगे कौन सा एक यकृत का काम नहीं है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करता है, यूरिया का उत्पादन करता है, मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त कणों का विनाश करता है। बाकी बात खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल के अधिक का अवशोषण ये नहीं करता है। आगे आपका मानव के समान अमीबा में भी प्राणी संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? कोशिका मुख से। आंसर हो जाएगा आपका डी। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? भोजन रसधानी में। आंसर हो जाएगा डी। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? सीलियम द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका ये। आगे प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? मैग्नीज। आंसर हो जाएगा बी। आगे अंगों की कौन सा क्रियाएं सभी रूप में मेल खाती है? पित्ताशय, पित्त संग्रहण, लीवर। पित्ताशय काम है पित्त संग्रह करना, लीवर काम है पित्त उत्पत्ति करना, पाचक ग्रंथि काम है इंसुलिन उत्पत्ति करना और पित्त वाहिका काम है पित्त का परिवहन करना। आंसर बी हो जाएगा आपका। चलिए आज ये चैप्टर खत्म होता है, कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7।